हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर रिवीजन। वीकली करंट अफेयर रिवीजन में आज हम किसी भी पीडीएफ या स्क्रीन पर कुछ भी नहीं होगा, केवल ब्लैंक स्क्रीन होगी और हमने जो भी एक हफ्ते में पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे। ये तरीका इसलिए मैंने आज आजमाया है क्योंकि हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमने जो भी पिछला पढ़ा है वो हमारे माइंड में कितना है। बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। आई होप आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी और आपका प्रॉपर रिवीजन भी होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राशिद रोवर किस देश का है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो राशिद रोवर है वो कौन से देश का है, यूएई का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का है, याद रखिएगा। और ये कब लॉन्च हुआ था, 13 दिसंबर 2022 को। अब अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात आई है तो यहाँ पर हमें यूएई से रिलेटेड कुछ फैक्ट, और जैसे वर्ल्ड में फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट, जो पूरी तरीके से पेपरलेस गवर्नमेंट बनी है, उसका खिताब भी हासिल किया है यूएई ने, याद रखिएगा। ऑपरेशन होप, जो होप मिशन है वो भी किससे रिलेटेड है, तो वो यूएई से ही रिलेटेड है। इतने पॉइंट आपको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आपसे अगर इसकी बात आई है तो हम थोड़ा इसरो के बारे में पढ़ लेते हैं। इसरो क्या कहलाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 चंद्रमा पर ये मिशन गए थे। तो चंद्रयान 2 से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि चंद्रयान जो 2 था वो किससे लॉन्च हुआ था, GSLV-MK3, ये आपको याद रखना है। और जो रोवर है और लैंडर है, इनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रोवर कौन सा था, प्रज्ञान, और लैंडर कौन सा था, विक्रम। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले आपको जो भी मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ उसको अपने माइंड से क्लिक करना है कि क्या आंसर हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उसके बाद फिर मैं सही आंसर तो आपको बता ही दूंगी। सेकंड क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव कहाँ मनाया गया था। क्या था ये अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव है वो कहाँ मनाया गया था, तो काठमांडू की राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में मनाया गया था, याद रखिएगा। शार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, काठमांडू में स्थित है। फिर IUCN से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, IUCN व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये IUCN होता है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। फीफा से रिलेटेड अभी जो फीफा की ट्रॉफी लॉन्च होने वाली है तो वो कौन लॉन्च करने वाला है, तो एक भारतीय अभिनेत्री है जिनका नाम आपने सुना होगा, वो है दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण फीफा की जो ट्रॉफी है वो लॉन्च करने वाली हैं। और जो फीफा अभी वर्ल्ड कप चल रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, कतर दोहा में हो रहा है। और ये कौन से नंबर का है, तो 22वें नंबर का है। और फीफा से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो फीफा का शुभंकर है वो क्या है, तो फीफा का शुभंकर है लाइव, याद रखिएगा। और इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं, तो 32 टीमें फीफा वर्ल्ड कप में भाग ले रही हैं। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फिर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल अवार्ड मिला था, जिसमें डॉक्टर वालिद सलयाबी का नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर किन्नर, फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो पार्षद बनी है, तो जो ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है वो कौन बनी है, बॉबी, उनका नाम याद रखिएगा। ये पार्षद हैं जो बनी है बॉबी, तो आपको याद रखना है इनका नाम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डे में शुरू हुआ है, तो ये जेट टर्मिनल है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर शुरू हुआ है, कोच्चि में। कोच्चि से रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ा था, इस बार का जो 44वां शतरंज वर्ल्ड कप हुआ था वो भी कहाँ हुआ था, चैंपियनशिप जो चेस की हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो कोच्चि में हुई थी, याद रखिएगा। और आपसे क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है। जो सिगरेट है ये जानलेवा होती है, आप सभी को पता है। तो सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश काफ़ी न्यूज़ में रहा,
तो इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब बात न्यूजीलैंड की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट अगर किसी देश ने दिए थे तो वो कौन सा देश था, वो न्यूजीलैंड ही था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सीबीएसई ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो जो सीबीएसई है उसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है, याद रखिएगा। और स्टार्टअप स्कूल पहल किसने शुरू की है, तो ये गूगल ने शुरू की है। हुरिन ग्लोबल 500 की सूची में भारत का कौन सा ऐसा स्थान, मतलब भारत की कौन सी कंपनी का स्थान आया था, तो जो रिलायंस है, रिलायंस कंपनी का स्थान आया था, ये भी आपको याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, याद रखिएगा 11 जुलाई को। और इस बार की जो थीम है ये आपसे पूछी जा सकती है, इस बार की थीम है 8 अरब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा आप। केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, मतलब किस देश में, किस देश को फोकस बनाया गया है, तो केरल में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होने वाला है उसमें जो सर्बिया बेलग्रेड है उसको क्या है, उसको फोकस राष्ट्र बनाया गया है। हर घर नल से जल, ये आपने सुना होगा, हर घर नल से जल। तो ये जो जल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है, वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका नाम आपको याद रखना है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी है। और इसके टारगेट आपको कब तक कंप्लीट करना है, 2024 तक हर घर नल से जल का टारगेट आपको कंप्लीट करना है। और इसके अंतर्गत हमें 2 फैक्ट और पता होने चाहिए कि गोवा, गोवा एक ऐसा राज्य बना है जिसने हर घर नल से जल के टारगेट को कंप्लीट किया है। और अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, बुरहानपुर जो है वो भी क्या है, हर घर नल से जल का टारगेट कंप्लीट कर लिया है 100%। एक क्वेश्चन और आपसे मंडला से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि जो मंडला है, मंडला में क्या है, 100% साक्षरता वाला, मतलब कार्यात्मक साक्षरता वाला क्या बन गया है, मंडला एमपी में प्रथम जिला बन गया है। क्योंकि यहाँ पर जनजाति अधिक हैं तो ये जनजातियों ने क्या किया है, इनको भी साक्षरता प्राप्त हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मंडला किस नदी के किनारे है, तो ये भी नर्मदा नदी के अंतर्गत आता है। फिर जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है वो कब तक हमें कंप्लीट करना है, 2070 तक करना है। अब ये चीज़ क्या होती है कि जितनी कार्बन का इमिशन हो रहा है उतने ही कार्बन का अवशोषण हो जाए, तो क्या होगा, एक बैलेंस अप्रोच रहेगा और इससे क्या होगा कि पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये याद रखना है आपको। ड्रोन एक्सपो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रोन एक्सपो का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है चेन्नई में, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ चुका है। तो आयुष्मान भारत योजना कहाँ से लॉन्च हुई थी, झारखंड की जो राजधानी है रांची से लॉन्च हुई थी, याद रखिएगा। कब लॉन्च हुई थी, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, 2018 में लॉन्च हुई थी। और आयुष्मान भारत योजना के लिए जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो क्या करती है, इसकी सारी रूपरेखा बनाती है। इसमें पर परिवार को क्या मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा बीमारी के इलाज के लिए, याद रखिएगा। और आयुष्मान भारत योजना जैसी एक योजना है वो है चिरंजीवी योजना। तो ये चिरंजीवी योजना भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेट की है, तो ये किसकी है, ये राजस्थान की है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में देश का पहला कार्बन तटस्थ कार्य स्थापित हुआ है, तो ये कार्बन तटस्थता वाला जो काम करने वाला है वो कौन सा राज्य करने वाला है, तो ये केरल करने वाला है, याद रखिएगा। अभी केरल ने एक वनीकरण स्कीम भी शुरू की है, तो आपको इतने फैक्ट याद रखने चाहिए इससे रिलेटेड। फिर विद्युत मंत्रालय ने एक ऊर्जा संरक्षण के लिए जो एक ईवी यात्रा पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यात्रा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किसने लॉन्च किया है,
विद्युत मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस रहता है वो कब रहता है? 14 दिसंबर को रहता है। भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की हैं। इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद बताया गया है। वाहन ट्रैकिंग सुविधा कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुई है, याद रखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेनिस प्रीमियर लीग किसने जीती है? ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स का है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो टेनिस की प्रीमियर लीग है वो किसने जीती है? तो वो जीती है हैदराबाद की टीम ने। जो हैदराबाद स्ट्राइकर, ये टीम जो थी इसने क्या की है? टेनिस का जो प्रीमियर लीग है वो जीती है, याद रखिएगा। फिर ILO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना वर्साई की संधि के तहत 1919 में हुई थी। इसके लिए इसकी जो क्षेत्रीय बैठक है, तो अभी वो कौन से नंबर की बैठक हुई है? तो वो 17वें नंबर की बैठक हुई है। फिर कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये 2022 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम, इसमें सबसे अधिक मेडल लाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे शरद कमल, जिनका संबंध किससे है? जिनका संबंध है टेबल टेनिस से। और शरद कमल को इस बार कौन सा अवार्ड मिलने वाला है? तो मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलते थे, तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या बदल कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। और इसमें कितना पैसा मिलेगा? तो इसमें 25 लाख मिलेगा। और ये 2022 के लिए कौन से खिलाड़ी को चयनित किया गया है? तो वो शरद कमल जी को चयनित किया गया है। शरद कमल किससे रिलेटेड खिलाड़ी हैं? तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड खिलाड़ी है। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। फिर अभी जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो में, वो कौन से ओलंपिक थे? तो टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर के थे। जो 33वें ओलंपिक होने वाले हैं वो कब होंगे? वो 2024 में होंगे। और कहाँ पर होंगे? तो वो होने वाले हैं पेरिस में, याद रखिएगा। और 2028 में, क्योंकि ओलंपिक जो है वो 4 साल के अंतराल में होते हैं, तो 2028 में जो होंगे वो होंगे लॉस एंजलिस में। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। IPL जो हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग, IPL का संस्करण कौन से नंबर का था? तो अभी 15वें नंबर का IPL हुआ था 2022 में। तो इसमें कौन सी टीम विजेता थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और इसके पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 44वां जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कोच्चि में, याद रखिएगा। पहले ये रूस में होने वाला था, लेकिन जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उसके तहत वहाँ पर नहीं हुआ था। तो फिर कहाँ पर हो रहा है? चेन्नई में, सॉरी कोच्चि में नहीं, चेन्नई में हो रहा है, याद रखिएगा। मैंने अगर गलत बता दिया हो तो इसके पहले कोच्चि बोल दिया था, लेकिन जो 44वें नंबर का चेस ओलंपियाड है ये कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फिर ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी हमने याद किया था। कैसे याद किया था? कि ड्रोन से डिलीवरी करने वाला राज्य बना है कौन सा? गुड्स की डिलीवरी करेगा मेघालय। अब ये मेघालय में ही क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं कि मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? एक पहाड़ी है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। जो गारो की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर बहुत अधिक क्या होती है? बरसात होती है, याद रखिएगा। बहुत अधिक बरसात होती है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा सा असुविधाजनक हो जाता है। इसी के कारण यहाँ पर क्या किया गया है? ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी की जाएगी। फिर आपसे G20 के बारे में पूछ सकता है। G20 जो है वो 20 जो बड़े देश हैं उनकी अध्यक्षता भारत करने वाला है 2023 में, याद रखिएगा। इसके पहले किसने की थी? तो इसके पहले 2022 में अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया ने। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा करने वाला है? भारत करने वाला है। इसमें 19 देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन सम्मिलित है,
ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करने वाला है उसको बिल्कुल आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस बार का जो भारत जब अध्यक्षता करेगा तो जो इस बार का ध्येय वाक्य रखा गया है वो रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है जो पूरा विश्व है वो पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह है, एक परिवार की तरह है। तो हमें क्या है, उसमें मिलजुल के रहना है। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। अब ये क्या चीज है? तो ये है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। ये भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन किससे रिलेटेड है? तो ये हर घर नल से जल से रिलेटेड है। इसको गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, जो भारत के जल वाले मंत्री हैं, उनको नई दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। और इसमें 5P का कॉन्सेप्ट बताया गया है। ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये 5P में क्या क्या आता है ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आता है पीपल मतलब लोग, सेकंड आता है पॉलिसी मतलब योजना, थर्ड आता है प्रोग्राम कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर आता है प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट उसमें सब इंक्लूडेड रहेंगे, और फिफ्थ आता है प्लान। तो इतनी 5P आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पीपल, पॉलिसी, प्रोजेक्ट, प्लानिंग और एक और क्या रह गया, प्रोग्राम। ये 5P का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुनील। देश का पहला, दुनिया का पहला निजी मतलब प्राइवेट मून लैंडर कौन लॉन्च करने वाला है? तो ये हमने पढ़ा था, ये अनोखा काम करने वाला है जापान। ये कंट्री है जापान, जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको पता है। फिर हमने कुछ स्टैचू डिस्कस किए थे, जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात में है। किसका स्टैचू है? तो सरदार पटेल जी का स्टैचू है, जिसकी हाइट 182 मीटर है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे जो लंबी प्रतिमा है, ऊंची प्रतिमा है, वो कौन सी है? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज किसका है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी का है। भीमराव अंबेडकर जी का है और ये कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में है। तो ये भी याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टैचू कहाँ पर बना है? तो ये बना है बेंगलोर में। ये भी याद रखिएगा आप। और क्या पूछा जा सकता है आपसे? स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस पूछा जा सकता है। तो पीस स्टैचू कहाँ पर बना है? तो ये बना है राजस्थान में। इसको भी याद रखना है। फिर जो भगवान शिव जी की प्रतिमा बनी है, वो बहुत ही बड़ी और सुंदर प्रतिमा है, विश्वास स्वरूपम। ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी है राजस्थान में। ये इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी भी पूछा जा सकता है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पर बना है? तो ये हैदराबाद में बना है। ये भी याद रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक देश के रूप में दर्जा मिला था और बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। तो इस बार जो 16 दिसंबर को मनाया जाता है वो मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में, याद रखिएगा। और इस बार हमने कौन से नंबर का मनाया है? 51वां विजय दिवस मनाया है। और 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई 1999 ऑपरेशन जो कारगिल हुआ था, तो इस दिन हम क्या मनाते हैं? इस दिन कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। तो ये इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब बात आ गई है डेज की, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो एड्स डे मनाया जाता है। फिर 3 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 25 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। 22 मार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है ये। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। फिर आता है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं।
फिर आता है 22 मई। इस दिन क्या मनाते हैं? इस दिन जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट डे 5 जून, जिस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट डेज बिल्कुल आपको याद कर लेना है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो योगा डे मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप डेली करंट अफेयर यदि पढ़ के रिवाइज करते हैं तो आपको डेली डेली के डेज तो याद ही हो जाएंगे कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया गया है। एक युद्ध अभ्यास है काजिंद। जो काजिंद एक्सरसाइज है तो ये किस किस के बीच में है? ये हमारे प्यारे भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। कजाकिस्तान से रिलेटेड एक फैक्ट जो पेपर में पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है वो कौन सा है? वो कजाकिस्तान है। याद रखिएगा। जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है वो भारत और सिंगापुर के मध्य होती है। नमामि गंगे परियोजना, जो नमामि गंगे परियोजना है ये कब लॉन्च हुई थी? तो ये 2014 में लॉन्च हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चर्चा में था। फिर केंद्र सरकार के लिए एक नई पहचान पत्र, केंद्र सरकार के लिए पहचान पत्र मतलब केंद्र सरकार का कौन सा ऐसा यूटी है जो अपनी एक अलग पहचान पत्र लॉन्च करने वाला स्टेट यूटी बन जाएगा। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ आधार कार्ड होते हैं उस तरीके से पहचान पत्र होंगे। तो ये पहल कौन सा करने वाला है यूटी? तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इसके पहले राजस्थान में भी इस प्रकार की योजना चलाई गई है। सूर्य किरण अभ्यास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं कि सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच में होता है? तो ये भारत और हमारे पड़ोसी देश नेपाल के मध्य होता है। याद रखिएगा, सूर्य किरण अभ्यास किस किस के बीच में होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। शार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। फिर जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं क्योंकि जीआई टैग भी काफ़ी चर्चा में रहता है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेटर। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी रीजन की यदि जोग्राफी अच्छी है, मतलब जोग्राफी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए सुटेबल है, तो फिर उसको एक अलग पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग का जो एक्ट आया था वो कब आया था? 1999 में आया था। 2003 से इसको लागू किया गया और सबसे पहले 2003 से लागू होने के बाद 2004 में जो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है तो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त जीआई टैग में आपको क्या याद रखना है कि 10 वर्ष के लिए इसको क्या किया जाता है? टैग दिया जाता है। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे जीआई टैग हैं। जैसे कि सबसे पहला जो नाम है आपको याद रखना है, साड़ियों में चंदेरी की साड़ी हो जाएगी, माहेश्वरी साड़ियाँ हो जाएंगी। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं आपसे? जो टीकमगढ़ के कुछ उत्पाद को भी जीआई टैग प्राप्त है। और इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिथिला मखाना जो है ये कहाँ का जीआई टैग है? तो ये बिहार का जीआई टैग है। सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जैसे मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है, अभी चर्चा में भी रहा, कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा जिसे काली मौसी भी कहा जाता है, ये बहुत ही प्रोटीन रिच होता है, न्यूट्रिटिव होता है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो कड़कनाथ मुर्गा को भी जीआई टैग मिला है और ये कहाँ की पहचान है? ये झाबुआ की पहचान है। जो बालाघाट के चावल हैं उनको भी जीआई टैग मिला है। तो ये आपको याद रखना है। वनीकरण योजना हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पर लॉन्च हुई थी? केरल में लॉन्च हुई थी। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है? मित्रों का समूह संगठन। हमने कल के करंट अफेयर में ये डिस्कस किया था कि मित्रों का समूह संगठन ये क्या है, ये क्यों शुरू हुआ है? तो ये किसकी पहल है? ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहल है कि जो शांति सेना है, मतलब जो शांति के लिए सेना होती है जो यूएन में काम करती है, तो शांति सेना में हिंसा को रोकने के लिए पहल शुरू की गई है। और इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें भारत है और उसके कुछ पड़ोसी देश के अतिरिक्त कुछ अन्य देश भी हैं। जैसे भारत है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मिस्र है और मोरक्को है। मोरक्को से क्वेश्चन आता है कि मोरक्को कहाँ से आया था? तो
मोरक्को आया था इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता आया था मोरक्को से। ये मोरक्को का यात्री था। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, इब्न बतूता की रचना कौन सी है, मतलब इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो वो बुक थी रहला। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। फिर टेस्ट करियर में 50 विकेट और 10,000 रन लेने वाले जो खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने 50 विकेट लिए हैं और 10,000 रन ये बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं जॉ रूट, जिनकी रूट बहुत मजबूत हैं, जॉ रूट हैं। और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अगर एशिया कप की बात करते हैं तो जो एशिया कप है विमेन वाला, ये किसने जीता है? तो ये इंडिया ने जीता है। और जो मेल वाला विश्व कप है, जो मेल वाला एशिया कप है, वो किसने जीता है? वो श्रीलंका ने जीता है। और अगर बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। इसमें कौन जीता है? तो इंग्लैंड जीता है। और इंग्लैंड किसको हरा के जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। फिर गतिशक्ति विश्वविद्यालय का जो फर्स्ट चांसलर बना है वो कौन है? वो अश्विनी वैष्णव जी हैं, रेल मंत्री हैं, याद रखिएगा। और जो गतिशक्ति पहल है, तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर बना है? तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ये बड़ौदरा गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। और इसके जो वाइस चांसलर बने हैं वो कौन बने हैं? जो चांसलर बने हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं। ट्राई क्या है? ट्राई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1997 के एक्ट के तहत हुई थी। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। फिर पहली बार उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की जो एस्केप टनल बनी है उसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 12.98 या 895 किलोमीटर, याद रखिएगा। इसकी लेंथ आपसे पूछी जा सकती है। और क्या क्वेश्चंस रह चुके हैं? आपने एक प्रोजेक्ट सुना होगा, प्रोजेक्ट 15B। ये क्या है? तो ये प्रोजेक्ट 15B के तहत जो पनडुब्बी युद्धपोत हैं उनको शामिल किया जाएगा। जो फर्स्ट युद्धपोत था वो INS विशाखापट्टनम था। और अभी दूसरा जो युद्धपोत इसमें जुड़ा है वो है INS मार्मा गोवा। तो इनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है और पढ़ते जाना है, करंट अफेयर को रिवाइज करते जाना है, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट जो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है वो कौन सा बना है? तो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है, वो बना है लेह लद्दाख, याद रखिएगा। जो अक्षय ऊर्जा से संचालित होने वाला एयरपोर्ट है तो वो कौन सा है? वो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है, तो जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है वो कौन सी एयरपोर्ट को मिला है? तो ये है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, मतलब जो वीकली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।